हाय दोस्तों, क्या हाल है। परफ्यूम क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। परफ्यूम क्लास 4 और आज की क्लास है नकली परफ्यूम के बारे में। हाँ, नकली परफ्यूम कैसे पहचाने। सबको मालूम है हमारे आसपास हर चीज़ में मिलावट है। हर चीज़ का एक डुप्लीकेट या नकली वर्जन मार्केट में बिकता है। कपड़े हो, जूते हो, चश्मे हो, गॉगल्स, लेडीज़ बैग्स, जीन्स, जैकेट, टी शर्ट, सबका डुप्लीकेट, सबका नकली माल मार्केट में बड़ी आसानी से बिक रहा है। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ट्रिपल ए, डबल ए, 7A, A+, ये सब इस नाम से सब नकली चीज़ें बिकती हैं। उसी तरह से नकली परफ्यूम्स भी बनते हैं। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सब चीज़ नकली बनती है। लेकिन परफ्यूम्स में थोड़ा फ़र्क है। जैसे कि मैंने कहा, ये फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ट्रिपल ए, डबल ए, 7A, ये सब इस नाम से कपड़े, जूते, गॉगल्स ये सब बिकते हैं और लोग आराम से ख़रीदते भी हैं। और बेचने वाला भी बोल के बेचता है कि भाई ये कॉपी है, और लोग बड़ी आसानी से ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग कॉपी ही खरीदते हैं क्योंकि असली चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। लेकिन परफ्यूम में ऐसा है कि इसमें कुछ कॉपी वॉपी नहीं होता। या तो परफ्यूम असली होता है या तो नकली होता है। ये डबल ए, ट्रिपल ए, 7A, डिलक्स, लग्जरी, ये कॉपी, वो कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ये सब परफ्यूम में नहीं चलता। परफ्यूम या तो असली होता है या नकली होता है। तो परफ्यूम एक प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें ज़्यादा कुछ कॉपी वॉपी का कुछ स्कोप ही नहीं है। लेकिन नकली तो परफ्यूम्स भी बनते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट में आधे से ज़्यादा पर माल जो है नकली है। आप ऑनलाइन बोलो, ऑफलाइन बोलो, दुकान से ख़रीद लो, कहीं से भी ख़रीद लो, सब जगह नकली परफ्यूम्स भरे पड़े हैं। अब इसको पहचाने कैसे। लेकिन भाई आप लोग, हम सब अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से परफ्यूम्स ख़रीदने जाते हैं। परफ्यूम से काफ़ी महंगा शौक़ है, और हमको कुछ नकली मिल जाए या कोई नकली बेच जाए तो बड़ा तकलीफ़ वाला काम है। तो आइए देखते हैं कि किस किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये जो परफ्यूम हम खरीद रहे हैं या ख़रीदे हैं वो असली है कि नकली है। आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे, कहीं इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि ये देखो, ये असली है, ये नकली है, इसका कलर अलग है इसलिए नकली है, इसका कलर ऐसा है इसलिए ये असली है। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। रियलिटी में, सच्चाई में परफ्यूम्स कई तरह से नकली हो सकते हैं। बहुत सारे उसके पॉइंट्स है जिस तरह से वो नकली हो सकते हैं। किस किस तरह से या कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कोई भी हाई सिक्योरिटी एरिया में जाते हैं, समझ लो आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, कोई कहीं से फ़्लाइट लेके कहीं जाना है दूसरी जगह, तो बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं एयरपोर्ट में। मेन गेट होता है, उसके बाद फिर एक अंदर एक गेट होता है, फिर मेन एयरपोर्ट में घुसने के पहले आपका वो डॉक्यूमेंट्स अगर चेक करते हैं, फिर टिकट होती है, बोर्डिंग पास होता है, फिर बैग की सिक्योरिटी होती है, फिर प्लेन में चढ़ने के पहले भी एक बार टिकट देखते हैं, बोर्डिंग पास देखते हैं। तो इसी तरह से परफ्यूम्स में भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब आप अगर कोई भी परफ्यूम का बॉक्स देखेंगे, कोई भी परफ्यूम का पैक बॉक्स उठाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपके हाथ में क्या लगेगी, या सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे। समझ लीजिए, जैसे कि ये देखिए, ये एक नया पैक परफ्यूम का बॉक्स है। परफ्यूम है नया, एकदम पैक,
ठीक है, ये देखिए। तो इस बॉक्स को अगर हम जैसे पकड़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे हाथ में क्या लगती है, वो है इसके बाहर की जो पैकिंग है। ये जो ट्रांसपेरेंट सी जो फिल्म लगी हुई है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में प्लास्टिक की पन्नी बोलते हैं, उससे जो पैकिंग होती है बाहर, जिसको कहा जाता है सेलोफेन। सेलोफेन पैकिंग कहा जाता है। सेलुलोज से बनती है वो। हर परफ्यूम के बॉक्स में, हर कॉस्मेटिक्स के बॉक्स में इस तरह से पैकिंग होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे हाथ यही लगती है। तो सबसे पहला चेक पॉइंट है इसकी बाहर की ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग। अब ये इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखिए इसकी एक, पहले तो देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर कुछ गंदा सा है, सफाई से नहीं हुआ है, इसके ऊपर जो सील किया गया है इसको, अगर उसमें सफाई नहीं है, थोड़ा कुछ मुड़ा हुआ है, और सबसे मेन चीज़ अगर इसकी क्वालिटी घटिया है, बेकार है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, वो आप देखने से समझ जाएंगे कि इसे नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा मोटा होता नहीं है। अब एग्जैक्ट इसके टेक्निकली देखेंगे तो 2 से 3 mm तक की इसकी मोटाई होती है इस सेलोफेन कवर की। अब लेकिन ऐसे हाथ से पकड़ के तो बता नहीं सकते कि 2 mm है कि 3 mm है, तो फिर भी समझ लीजिए, आप देखेंगे अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा प्लास्टिक लगा हुआ है इसके ऊपर, और ऊपर जो सील करते हैं उसमें सफाई नहीं है, बड़े अजीब तरीके से पैक किया हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कुछ तो लफड़ा है। क्योंकि आजकल ये सब पैकिंग मशीन से होती है। कई कई परफ्यूम्स में आधी हाथ से आधी मशीन से होती है, कई कई जगह पूरी मशीन से होती है। तो फिर भी इसमें इसकी जो पैकिंग है इसके साइड में, और जो ऊपर से सील करते हैं वो गर्म करके मशीन से सील होता है, तो उसमें बड़ी सफाई रहती है। तो अगर इसमें ऊपर सफाई नहीं है और इसकी क्वालिटी बेकार है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो समझ लीजिए कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये हो गया अपना पहला चेक पॉइंट, सेलोफेन कवर। अब वो कवर जब हम निकाल देंगे तो हमारे हाथ में एक ऐसे डब्बा आ जाएगा बिना कवर का। वो जो कवर निकालने के बाद ये डब्बा आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इस दूसरे चेक पॉइंट में जो डब्बा है उसकी क्वालिटी देखेंगे कि भाई इसका जो पुट्ठे का बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। बड़ा हल्की कोई क्वालिटी का तो नहीं है, जनरली ये काफ़ी अच्छा मजबूत होता है, अच्छा सफाई से बना हुआ बॉक्स होता है। हल्की क्वालिटी का एकदम पतले पुट्ठे का रहेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत ही बेकार क्वालिटी। ये सब बड़ा अच्छी तरीके से बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है, अंदर से थोड़ा चिकना रहता है कई बार, ठीक है। तो ये जो पुट्ठे का डब्बा है उसकी क्वालिटी, वो भी अगर आप हाथ में लेंगे कोई निचली क्वालिटी का रहेगा तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही पतला, आसानी से मुड़ने वाला, इस तरीके का अगर ये कार्डबोर्ड या पुट्ठे का बॉक्स रहा तो वो समझ में आ जाएगा। तो वो हो गया अपना दूसरा चेक पॉइंट। क्या, इसके सेलोफेन निकालने के बाद जो अंदर बॉक्स है उसकी क्वालिटी, ठीक है। तीसरा चेक पॉइंट, अब इसमें जो कंपनी का नाम और परफ्यूम का जो नाम है वो लिखा हुआ है, तो वो देखिए कितनी सफाई से लिखा हुआ है। असली परफ्यूम रहेगा, कितना भी छोटा रहे, कुछ भी रहे, आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी देख लेंगे तो कहीं से ऐसा कुछ गंदगी नहीं दिखेगी उसमें, एकदम अच्छे से छपा हुआ रहेगा, कहीं कोई पेंट निकला नहीं रहेगा, प्रिंट निकला नहीं रहेगा, कहीं कुछ मिटा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ बड़े सफाई से रहेगा। और जितने भी बॉक्स रहेंगे सारे एक जैसे रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ना चमकेगा ना कुछ धुंधला दिखेगा, जैसा एक बॉक्स में है वैसे सारे बॉक्स में रहेंगे। तो ये जो उसका नाम है, कंपनी का नाम है, वो कितनी सफाई से लिखा है, वो एक अपना एक अलग चेक पॉइंट हो गया।
तीसरा चेक पॉइंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ नकली परफ्यूम रहता है, उसके बॉक्स में जो कंपनी का नाम रहता है या परफ्यूम का नाम रहता है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं हल्का सा मिटा हुआ रहता है, कुछ टेढ़ा लिखा रहता है, उतनी सफाई नहीं रहती। तो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर उसमें कुछ टेढ़ापन है, कुछ गंदगी है, सफाई से नहीं है, तो फिर समझ जाइए वहाँ पे भी कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। अब वो हो गया तीसरा चेक पॉइंट। अब आते हैं चौथा चेक पॉइंट, बॉक्स के नीचे। जनरली बॉक्स के नीचे ये देखिए, ये बार कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये बार कोड बना हुआ है, ये हर परफ्यूम में रहता है। तो इस बार कोड को, अगर आपके फ़ोन में बार कोड स्कैनर है, उसको स्कैन करेंगे तो आपको पूरा परफ्यूम की पूरी डिटेल समझ में आपको दिख जाएगी कि भाई किस कंपनी का है, कब बना है, क्या नाम है, कितना इसका साइज़ है, सब कुछ सारे डिटेल दिख जाएंगे। ये बार कोड, ये देखिए, ये बार कोड जो रहता है, आजकल सारे कोई भी चीज़ आप लेंगे, जूता चप्पल कपड़ा खाने का सामान बिस्किट विस्किट, सब में बार कोड छपा हुआ रहता है। तो वो बार कोड चेक कीजिए, उसका जो नंबर लिखा हुआ है, हर कंट्री का एक अलग कोड होता है, वो नंबर चेक कर सकते हैं, वो एक चेक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि इसी में यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये देखिए, हर परफ्यूम का एक बैच कोड होता है, जो ऐसा क्लियरली नहीं लिखा होता, वो गुदा हुआ रहता है। तो बैच कोड आप मिला सकते हैं, बहुत सारी साइट है जो बैच कोड मैच करती हैं। आप गूगल में जाके बैच कोड को अगर पंच करेंगे तो आपको फिर से परफ्यूम के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, कौन सा परफ्यूम है। कई बार थोड़ा छपा हुआ रहता है, लेकिन मोस्टली ऐसा गुदा हुआ रहता है, जैसे कोई चाकू से ऐसा गोद दिया है उस तरीके का रहता है, जो आसानी से दिखता नहीं है, वो एक बैच कोड रहता है। वो हो गया एक और चेक पॉइंट, ठीक है। ये डब्बे के बाहर का हो गया। अब हम डब्बे के अंदर देखेंगे। अब जैसे डब्बे को खोलेंगे तो उसके बाद ऐसा एक कवर रहता है, ठीक है। ये देखिए, बॉटल निकालने के बाद एक और कवर रहता है, ये देखिए अंदर, जो ये ऐसा निकल जाता है, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, ये उसके अंदर एक कवर हो गया। अब ये जो कवर है हर परफ्यूम में रहता है, समझ लीजिए 99% परफ्यूम में रहता है। उसी शर्त में किसी परफ्यूम में नहीं रहता, अगर परफ्यूम बहुत सस्ता है, नकली नहीं है, अगर बहुत सस्ता है तो कई बार कीमत कम करने के लिए अंदर का ये नहीं डालते हैं। लेकिन 99% परफ्यूम्स में ये अंदर का बॉक्स रहता है, अंदर का कवर रहता है। तो आप देखिए उसकी क्वालिटी कैसी, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो भी एकदम हल्की क्वालिटी का है, पतला सा है, कागज़ जैसा है, तो समझ लीजिए वहाँ पे भी कुछ डाउट है, ठीक है। ये हो गया बाहर का बॉक्स, ये हो गया अंदर का कवर। ये हर परफ्यूम में रहता है 99%। इसके अंदर ये जाता है, फिर उसके अंदर परफ्यूम की बोतल रहती है। तो पहले बाहर का बॉक्स, फिर उसके बाद अंदर का कवर। तो उसकी क्वालिटी देखिए, सेलोफेन हो गया, बॉक्स हो गया, बॉक्स में लिखा नाम हो गया, बार कोड हो गया, बैच कोड हो गया, अंदर का कवर हो गया। अब बॉटल, मेन बॉटल में आपको क्या देखना है कि भाई इसमें भी अगर नाम लिखा हुआ है तो उसमें कितनी सफाई है, बॉटल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, बॉटल कितनी साफ़ सुथरी है। नया परफ्यूम रहेगा तो बॉटल एकदम हमेशा चमकती रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी, उसमें कुछ ऐसे खरोच नहीं रहेगी, स्क्रैच नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की रहेगी, जो हाथ में देख लेके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अच्छी क्वालिटी की बॉटल है, एकदम साफ़ सुथरी है, ठीक है। उसका जैसे अगर
ढक्कन है, ढक्कन ऐसा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं है, ठीक है, लगता है तो थोड़ा अच्छे से फिट हो जाता है, टाइट हो जाता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद जो इसका ये है स्प्रे, वो एक और चेक पॉइंट है। बॉटल के बाद, बॉटल की क्वालिटी के बाद स्प्रे, तो उसके ऊपर जो ऐसा मेटल का जैसा कवर जैसा लगा हुआ है जिसके ऊपर स्प्रे रहता है, उसको थोड़ा हिला के देखिए, अगर वो हिल तो नहीं रहा है। अगर वो हिल रहा है, ढीला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉटल रिफ़िल की हुई है, उसको खोल के उसके अंदर नकली परफ्यूम भरा गया है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो मेटल का रहता है, कभी कभी प्लास्टिक का रहता है, उसके ऊपर ऐसा मेटल जैसा पेंट किया हुआ रहता है, उसकी क्वालिटी देखिए। नया परफ्यूम रहेगा, ओरिजिनल परफ्यूम रहेगा, अच्छी बॉटल रहेगी, तो उसमें भी कभी भी ऐसे स्क्रैचेस नहीं रहेंगे, एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ रहेगा वो। अगर उसमें यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं, कुछ दाग हैं, कुछ खरोचा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो बॉटल पुरानी है, उसको खोल के उसमें परफ्यूम रिफ़िल किया गया है, ठीक है। वो एक चेक पॉइंट हो गया। अब सेलोफेन, बॉक्स, बॉक्स में लिखा नाम, बॉक्स और नाम की क्वालिटी, उसके नीचे बारकोड, बारकोड के पास बैच कोड किसी भी तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद बॉक्स के अंदर का कवर, और उसके बाद बॉटल। अब आते हैं सबसे मेन चीज में। किसी भी परफ्यूम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है या क्या होता है? वो होता है परफ्यूम, जो उसका जो लिक्विड है, जूस बोलते हैं जिसको, परफ्यूम जूस बोलते हैं परफ्यूम की दुनिया में, जूस, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी तो ठीक है, पैकिंग वैकिंग है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके अंदर क्या है। तो अब वहाँ पे इससे पहले कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है परफ्यूम में, वो उसका जूस, उस पे जाएं, उसके बारे में बात करें, आप लोग के लिए एक बुरी खबर है। हाँ, बुरी खबर है। अब बुरी खबर ऐसे है कि अभी तक मैंने जो जो बोला, सेलोफेन, बॉक्स, बॉक्स में लिखा नाम, बारकोड, सेलोफेन की पैकिंग की क्वालिटी, बैच कोड, बॉक्स के अंदर का कवर, बॉटल की क्वालिटी, बॉटल की सफाई, ये सब के सब कॉपी हो सकते हैं और होते हैं। हाँ, ये सारे जो चेक पॉइंट्स मैंने बोले, वो सारे के सारे कॉपी होते हैं, कॉपी हो सकते हैं, और पूरी सफाई से कॉपी हो सकते हैं, और पूरी सफाई से कॉपी होते हैं। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है हमें, ये जो नकली सामान का जो कारोबार है, किसी भी इसमें, कपड़े, जूते, वो तो चलो बोल के बेचते हैं कि ये नकली है, फर्स्ट कॉपी है। परफ्यूम की बात करते हैं, तो जो नकली परफ्यूम्स का जो कारोबार है, ऐसा नहीं कि कोई अपने कबाड़ी की दुकान से कोई बोतल परफ्यूम की पुरानी लेके आया और अपने छत में बैठ के छुप के उसके अंदर नकली परफ्यूम भर रहा है, या सीढ़ी के अंदर बैठ के भर रहा है, या कहीं गराज के अंदर बैठ के नकली परफ्यूम बना रहा है। ऐसा नहीं होता। इतने सस्ते तरीके से ये काम नहीं होता। ये पूरा का पूरा एक उद्योग है, पूरी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, मतलब एक जो प्रॉपर इंडस्ट्री होती है पूरी उसी तरह से है। छोटी बड़ी हर साइज़ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। हमारे देश में, इंडिया में है, चाइना में है, थाईलैंड में है, जहाँ बोलो वहाँ है, मलेशिया, जहाँ बोलो नकली परफ्यूम बनते हैं। पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से बनते हैं। अच्छा खासा संगठन है ये सब नकली काम करने वालों का। तो अब जैसे मान लो घड़ियाँ नकली मिलती हैं, असली कोई अच्छी महंगी रोलेक्स वगैरह की घड़ी रहेगी, 5-6 लाख के नीचे तो आती नहीं, स्टार्टिंग उसकी 5-6 लाख होती है। अब रोलेक्स बोल के उसकी कॉपी
500, 1000, 1200, 1500 में बिकती है मार्केट में। 500 रुपये स्टार्ट होके 1000, 1200, 1500 की रोलेक्स मिलती है, नकली रहती है। लेकिन जब ये नकली काम करने वाले, ये चोरी करने वाले, घड़ी में कितनी बारीकियां रहती हैं, तो इतनी बारीकी से वो पूरी घड़ी कॉपी कर लेते हैं। परफ्यूम का बॉक्स, परफ्यूम का डब्बा बनाने में कितना टाइम लगता है? कोई बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग वाला या बहुत कठिन काम नहीं है, आसानी से बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा, पूरी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ बड़े प्रोफेशनल तरीके से होता है। इसीलिए जो सब चेक पॉइंट्स काम आते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि हाँ ये चेक, ये टिक, ये टिक, ये टिक, अब मेरा परफ्यूम एकदम ओरिजिनल है 100%, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके सारे चेक पॉइंट्स टिक होने के बाद भी आपके हाथ में नकली परफ्यूम लग सकता है, और अक्सर लोगों के हाथ में लगता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो आइए आते हैं जो उसका मेन जूस है, लिक्विड जो है। अक्सर बड़े से बड़ा कोई नकली काम करने वाला, अच्छा बड़े से बड़ा कोई समझ लो चोर है, जो बहुत सफाई से, काफ़ी पैसा उसने लगाया, पूरी फैक्ट्री लगाई है नकली परफ्यूम बनाने की, उसने सब कुछ बना लिया। इस सेलोफेन है तो जहाँ से मिलता वहाँ से वही क्वालिटी का सेलोफेन ले लिया, वही मशीन ले आई पैकिंग करने की, वो भी लगा लिया, उसी क्वालिटी का बॉक्स बना लिया, वही देख लिया, एक बार देख लिया कैसा बॉक्स है, वो बनवा लिया कहीं से, बड़ी आसानी से बन सकता है। सब कुछ कर लिया। बॉटल भी वहीं से खरीद ली, जो आदमी असली परफ्यूम वाले को बॉटल सप्लाई करता है, बॉटल भी उसने वहीं से खरीद ली, ऊपर का स्प्रे भी वहीं से लगा लिया, सब कुछ बना लिया। अक्सर लेकिन उसकी गाड़ी कहाँ पे आके अटकती है? उसकी गाड़ी आके अटकती है जो असली परफ्यूम का जूस रहता है बॉटल के अंदर, वहाँ पे ये इन चोरों की गाड़ी आके अटकती है। ये डब्बा अब्बा पैकिंग वैकिंग वो सब तो कॉपी हो जाता है। जो जूस रहता है वो अक्सर हूबहू कॉपी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो भी कॉपी हो सकता है, बट एक तो उतना आसान नहीं है, और अगर करेंगे तो उनका धंधा चलेगा नहीं। मतलब वो पहले डूब जाएंगे, पकड़ में आने के पहले डूब जाएंगे। कैसे कि देखिए, अगर वो जूस, जो परफ्यूम का जूस है, ओरिजिनल परफ्यूम का जूस है, जो ओरिजिनल परफ्यूम का लिक्विड है, हूबहू वही बनाना है, तो आपको वही सामग्री लगेगी, वही सामान उसमें डालना पड़ेगा, वही इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, उतनी ही मात्रा में डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे गुलाब का फूल है, 10 रुपये किलो भी मिलता है, 100 रुपये किलो भी मिलता है, 1000 रुपये किलो के भी गुलाब के फूल आते हैं। तो अगर असली परफ्यूम में मान लो 1000 रुपये किलो वाला गुलाब का ऑयल डला हुआ है, परफ्यूम ऑयल गुलाब के फूल का, आप अगर 10 रुपये वाला गुलाब डालोगे, रहेगा गुलाब ही, लेकिन उसकी स्मेल वो नहीं रहेगी जो 1000 रुपये किलो वाली की रहेगी। वो भी कहीं बाहर से आया होगा। अगर आप इंडिया में बना रहे हैं नकली परफ्यूम, हो सकता है वो असली परफ्यूम में गुलाब जो है वो कहीं चाइना का हो, इजिप्ट का हो, टर्की का हो, फ्रांस का हो, कहीं का भी हो सकता है। तो आप भी उतना ही महंगा वही गुलाब अगर आप फ्रांस से लेके आएंगे, उतना ही महंगा लगाएंगे, तो सब कुछ मिलाएंगे, पूरी चालाकी से मान लो आपने परफ्यूम की स्मेल भी कॉपी कर ली पूरी की पूरी, तो क्या होगा, बन तो जाएगा, लेकिन आपकी जो नकली कारोबार की जो कीमत है, जो उस परफ्यूम की कीमत है, वो उतनी हो जाएगी जितनी असली परफ्यूम की है। भाई सब कुछ सेम रहेगा तो कीमत भी वैसी हो जाएगी ना। सब माल अच्छा रहेगा, सब माल एकदम असली रहेगा, सब एकदम परफेक्ट रहेगा, तो कीमत भी वैसी होगी जैसे जितनी कीमत में असली परफ्यूम बिकता है। तो अगर आप उतना ही महंगा परफ्यूम बनाओगे, वे आपसे खरीदेगा कौन? किसको बेचोगे आप? वे अगर किसी को बोल के बेचोगे तो वो बोलेगा भाई इतना पैसा दे के तो मेरे को सही में असली परफ्यूम मिल रहा है, मैं आपसे क्यों खरीदूंगा, आप तो वैसे नकली बना रहे हो। हालांकि ठीक है, बोलते हो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है,
लेकिन फिर भी है तो नकली ना, गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, तो भाई आपसे क्यों खरीदेगा वो। वहाँ एक हो गया। मान लो आपने किसी को नहीं बताया फिर भी बेचने चले गए, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाओगे कि भाई आप कहाँ से लेके आए हो। आप तो सपोज़ मैं बर्बरी का परफ्यूम बेच रहा हूँ, तो भाई दुनिया को मालूम है बर्बरी का परफ्यूम इंग्लैंड से आता है या फ्रांस से आता है, मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, उसको कुछ तो होगा, डॉक्यूमेंट कहीं से तो होगा भी, मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ हाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ऑथराइज डीलर हूँ, तो भाई डीलर रहेगा तो उसका कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कंपनी के साथ। फिर भी लोग बेचते हैं बिना उसके, भी माल बिकता है मार्केट में, जब तक नहीं पकड़ाते तब तक बिकता रहता है, लेकिन कभी ना कभी एक ना एक दिन पकड़ा जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो इतने सारे चेक पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो वो हल्कापन आ ही जाता है, उतना सब चीज़ें कॉपी चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कई कई बार जैसे नकली परफ्यूम वाले रहते हैं या नकली परफ्यूम बेचने वाले या जो नकली परफ्यूम रहते हैं, बहुत ही अच्छा कोई आपको बेच के गया या आपने कहीं से लिया, तो सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि उसकी स्मेल भी सेम आ रही है, तो हो सकता है पहले 15-20 मिनट आधे घंटे तक सेम आएगी, उसके बाद वो पता लग जाएगा कि वो किस क्वालिटी का है। उसकी पूरी असलियत आधे घंटे बाद समझ में आ जाएगी। नॉर्मली देखिए एक परफ्यूम की लाइफ एवरेज 5 से 6 घंटे होती है, एवरेज निकाल ले सारे स्ट्रॉन्ग लाइट ऐसे निकाल के, और उस 5 से 6 घंटे के बीच में 2 से 3 बार उसकी स्मेल चेंज होती है। पहले आधे घंटे में कुछ और, फिर उसके बाद अगले 2 घंटे तक कुछ और, फिर लास्ट के 2 घंटे कुछ और, थोड़ी चेंज होती है। जनरली नकली परफ्यूम रहते हैं पहले आधे घंटे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है वही स्मेल है, लेकिन उसके आधे पौन घंटे बाद वो उनकी असलियत दिख जाती है। बॉक्स वॉक्स पैकिंग वैकिंग पूरी सेम होने के बाद भी यहाँ पे वो मार खा जाते हैं, क्योंकि वो जूस कॉपी नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका जो परफ्यूम है उसकी असली स्मेल पता होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी स्मेल पता ही होगी, तो जैसे ही आपके हाथ में बाई चांस गलती से कोई नकली परफ्यूम आ गया तो तुरंत आपको पता लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको अपने परफ्यूम की एक्चुअल स्मेल क्या है वो पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता करेंगे? देखिए आजकल बड़े शहर तो छोड़िए, थोड़े छोटे शहर में भी मॉल्स वगैरह हैं, तो हर मॉल में एक परफ्यूम का सेक्शन भी होता है, परफ्यूम का काउंटर, परफ्यूम की छोटी सी दुकान, जहाँ पे आप जाके टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कोई XYZ परफ्यूम आपको लेना है तो उसकी एक्चुअल स्मेल क्या है। जैसे पार्कोस करके एक नाम है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, और एक सफोरा है, सफोरा। ये दो जो शोरूम है परफ्यूम्स के, सफोरा में तो दूसरे कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि भाई माल यहाँ पे असली मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे मॉल वगैरह नहीं है या ये पार्कोस या सफोरा की दुकानें नहीं हैं, तो फिर कभी आप जा रहे हैं किसी बड़े शहर में, एक लिस्ट बना लीजिए, मौका लगे तो वहाँ चेक कर लीजिए, या फिर पढ़िए कोई अगर आपको परफ्यूम लेना है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिए कि भाई कैसा है, क्या है, कैसी स्मेल है, रिव्यूज़ अगर देखिए पढ़िए। बट फिर भी मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जहाँ तक हो सके एक बार स्मेल करके देख लीजिए कि असली में स्मेल है कैसी उस परफ्यूम की, तभी आपको समझ में आएगा। बाहर से बॉक्स देखने से तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, सारे ये बॉक्स वॉक्स नाम वाम जो भी है सब कुछ कॉपी होता है, सब कुछ कॉपी हो सकता है। खाली जो असली परफ्यूम का जूस रहता है
वो भी हो सकता है, लेकिन करना उतना पॉसिबल नहीं है कॉस्ट के कारण। और एक परफ्यूम बनाना एक आर्ट है, हू बहू ऐसा ही बनाना पूरे जो 4-5 घंटे तक वैसे ही चले, बहुत मुश्किल है। पहले 15-20 मिनट 20 मिनट हो सकता है कि कोई ऐसा परफ्यूम बना दे कि थोड़ी देर वो ऐसा लगे कि वही है जो आप लेना चाह रहे थे, बट पूरे 5-6 घंटे तक वैसे ही रहे, बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अगर किसी अच्छे ऑथराइज शोरूम से, या जैसा कि मैंने कहा पार्कोस या सफोरा, वहाँ से ख़रीद रहे हैं तो वहाँ तो भरोसे की दुकानें हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। कभी कभार मिला, किसी छोटे ब्रांड में 10-12% मिल गया तो मिल गया, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि परफ्यूम्स में डिस्काउंट नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। आप शोरूम से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं, आपके भी हो सकते हैं कोई, जहाँ से डिस्काउंट में परफ्यूम मिल जाए, अगर वो सोर्स भरोसे का है। कई लोग हैं जो होलसेल का काम करते हैं, बाहर से परफ्यूम मंगाते हैं या यहीं से किसी इंपोर्टर से ख़रीदते हैं, तो जहाँ से डिस्काउंट में मिल सकता है, 30-35% तक डिस्काउंट में मिल सकता है, तो उसके लिए आपको आपके परफ्यूम की जानकारी होनी चाहिए, एक्चुअल स्मेल क्या है उसकी पता होना चाहिए, या फिर जिस इंसान से आप ले रहे हैं या जहाँ से आप ले रहे हैं उसके ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए। पहले कोई किसी दोस्त किसी ने लिया हो या आपने खुद ने पहले कुछ लिया हो, तो वो सोर्स जो है आपका वो भरोसे का होना चाहिए। और ऐसा अक्सर होता है कि जो परफ्यूम के चाहने वाले हैं, रेगुलर परफ्यूम लगाने वाले हैं, डिस्काउंट के चक्कर में कभी ना कभी तो धोखा खाते हैं। परफ्यूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महंगा प्रोडक्ट है, बहुत महंगा शौक़ है, हर कोई आदमी चाहता है कि थोड़ी सी कम कीमत में कहीं मिल जाए, इधर उधर से मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, डिस्काउंट में मिलता है, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलता है, लेकिन आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए। और अक्सर डिस्काउंट के चक्कर में आप गलत हाथों में पड़ जाते हैं और आपको नकली सामान मिल जाता है। जैसा कि मैंने भी कहा, जूता कपड़ा मालूम है कि नकली है, फिर भी काम चल सकता है कि भाई चलो ठीक है पहन तो सकते हो। परफ्यूम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसकी स्मेल ही वही नहीं है जो आपको स्मेल चाहिए, तो फिर बाकी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो डब्बा कैसा है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसीलिए आपको अपने परफ्यूम की स्मेल पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये सब चेक पॉइंट्स जो मैंने बताए अभी वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डब्बा पहली बार हाथ में आते ही आपको लग गया कि अरे यार ये से तो ये सब बेकार दिख रहा है, तो फिर आगे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है और पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये था नकली परफ्यूम की पहचान कैसे करें, उसको बताने की मैं कोशिश की है। ये सब करने के बावजूद भी नकली परफ्यूम बिकते हैं, हो सकता है आपके हाथ भी लग जाए, ध्यान रखिए, बहुत महंगा शौक़ है, सबकी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और कुछ डाउट है और कुछ पूछना है और कुछ बताना है, कोई सजेशन है, तो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए। कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना है और कुछ इस बारे में बात करनी है, मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ तो अगले वीडियो में ऐड करूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।